वीरपुर नामक गांव में दो मित्र हरिया और बिरजू रहते थे। बिरजू रोज अपने खेत में अपने पिता का हाथ बटाता, वहीं हरिया रोज इधर उधर घूमता और अमीर बनने के नए नए तरीके सोचता रहता। एक शाम बिरजू अपने खेत से घर वापस लौट रहा होता है, तभी रास्ते में उसे हरिया मिलता है। बिरजू, तू रोज दिन भर खेत में ही लगा रहता है, क्या तू कभी आराम नहीं करना चाहता? अरे कभी हमारे साथ घूम भी लिया कर। नहीं हरिया, मेरे पिताजी के ऊपर सेठ जी का कर्ज है, जब वो चुका दूंगा तब मैं भी थोड़ा आराम करूंगा, लेकिन अभी मुझे काम करना है। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। अरे ये बिरजू कितना काम करता है, दिन भर खेतों में ही लगा रहता है, कैसे कर लेता है ये इतना सब? भाई मेरे बस का तो नहीं है ये सब। चलो देखता हूँ, चाय की टपरी पे ही कुछ वक्त गुजारता हूँ। इतना कहकर हरिया भी वहाँ से चाय की टपरी की ओर चला जाता है। अरे कलुआ भाई, जरा एक चाय देना। अरे हरिया भाई, रोज चाय पी लेते हो और पैसे देने के समय कहते हो खाते में लिख देना। चलो आज पहले पिछला हिसाब ही कर दो। अरे ले लेना, कहाँ भागा जा रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, मशहूर जादूगर बग्गा का शो जुगनूपुर गांव में लगा हुआ है। हाँ, जुगनूपुर गांव में आप सभी ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और मशहूर जादूगर बग्गा का जादू देखें। देखिए 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 देखिए, मशहूर जादूगर बग्गा का जादू देखिए। अरे मशहूर जादूगर बग्गा का शो जुगनूपुर में लगा हुआ है। हाँ हाँ, मशहूर जादूगर बग्गा का शो जुगनूपुर में लगा हुआ है। मुझे तो कल ही पता चल गया था, जब मैं कल बाजार गया था। तब तो चलकर देखना ही पड़ेगा, बहुत दिनों से मशहूर जादूगर बग्गा का शो नहीं देखा है। अरे मैं बग्गा जादूगर को अच्छे से जानता हूँ और मैं भी कल ही जाऊंगा शो देखने। क्या तुम जानते हो जादूगर बग्गा को? अरे ये बग्गा जादूगर मेरे जुगनूपुर वाले चाचा का बहुत खास है। अरे तो हरिया भाई, मुझे भी ले चलना साथ में, मैं भी देख लूंगा जादूगर बग्गा का शो, वो भी बिना टिकट के। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ फिर इसी बात पे चाय पिलाओ। अब बिरजू अपने खेत की ओर जा रहा होता है, तभी वहाँ हरिया आकर बिरजू से कहता है। अरे बिरजू, क्या तू भी दिन भर वहीं खेत पात में लगा रहता है? अरे जुगनूपुर में मशहूर जादूगर बग्गा का जादू का शो लगा हुआ है, चल देख कर आते हैं। मैं तो कल जा रहा हूँ, अगर तुझे भी चलना हो तो बोल दे, वरना मैं तो कल जा ही रहा हूँ। ठीक है, कल चलूंगा मैं भी तुम्हारे साथ जादूगर का शो देखने। वैसे भी कल मुझे खेतों पर कुछ काम भी नहीं है। तो फिर ठीक है, कल हम दोपहर में निकलेंगे। और सुनो, जरा अपने घर से हम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए रख लेना। वो क्या है कि रास्ता जरा लंबा है ना, तो अगर भूख लगी तो खा लेंगे कहीं। ठीक है, मैं खाने का इंतजाम कर लूंगा। इतना कहकर वो दोनों अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। पिताजी, आज आप खेत की ओर चले जाना, मैं जरा हरिया के साथ जुगनूपुर तक जा रहा हूँ। शाम को उधर से लौटते वक्त मैं बाजार से हरी सब्जियाँ भी ले आऊँगा। इतना कहकर बिरजू और हरिया दोनों जुगनूपुर की ओर निकल जाते हैं। अरे बिरजू, बहुत देर से चल रहा हूँ, थक गया हूँ, मेरे ख्याल से कहीं रुककर थोड़ा आराम कर लिया जाए। हाँ हरिया, थक तो मैं भी गया हूँ, चलो कहीं छांव देखकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। दोनों लोग आगे जाकर एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी दौड़ता हुआ आता है, जो कि बहुत घायल होता है और वह जाकर एक झाड़ी के पास गिर जाता है। यह देखकर बिरजू और हरिया दोनों तुरंत उसके पास जाते हैं। अरे अरे भाई, कौन हो तुम और क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी हालत तो बहुत गंभीर लगती है। चलो भाई, मैं तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरी बात ध्यान से सुनो।
मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। वो मुझे मार देंगे। इससे पहले कि वो लोग यहाँ आए, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सुनो, यहाँ से कुछ दूर आगे प्रतापपुर गांव में एक जंगल है। उस जंगल के बीच में पहाड़ के पास एक जादुई गुफा है। उस गुफा में ढेर सारा खजाना छुपा हुआ है और उस गुफा में जाने के लिए एक मंत्र बोलना पड़ता है और वो ये है कि लेकिन याद रहे, उस गुफा में कुछ ऐसा मत करना कि वो गुफा नाराज हो जाए, क्योंकि वो कोई साधारण गुफा नहीं है। वो एक मायावी गुफा है। इतना कहकर वह व्यक्ति वहीं पर दम तोड़ देता है और तभी गुंडों के आने की आहट होती है। तभी हरिया और बिरजू भागकर एक झाड़ी में जाकर छुप जाते हैं। अरे, ये तो मर गया। अब हमें गुफा का रास्ता कौन बताएगा? लगता है किस्मत ही खराब है अपन लोगों की। वह दोनों गुंडे वहां से चले जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब वो गुफा और खजाने वाली बात सच है। हाँ, ये बात सच है, क्योंकि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। अरे, इसका मतलब अब हम अमीर होने वाले हैं। वाह, मतलब सोना चांदी हीरे मोती सब मिलने वाला है हमें। अरे बिरजू, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। जल्दी से मुझे उस गुफा तक पहुंचना है। चलो। हरिया, ज्यादा लालच ठीक नहीं। अगर हम उस गुफा तक पहुंच भी गए तो तुम अपनी नीयत मत खो देना, समझे? अरे, ये तो उस गुफा में जाके ही पता चलेगा कि मैं कितना खजाना लूंगा। हरिया और बिरजू दोनों उस गुफा की ओर जाने लगते हैं। पता नहीं कितना खजाना होगा उस गुफा में। मैं तो इतना खजाना लूंगा कि मैं सबसे ज्यादा धनवान हो जाऊं और चारों ओर मेरे नौकर चाकर लगे हों। कितना मजा आएगा। पर इस बिरजू ने अगर मुझसे ज्यादा खजाना ले लिया तो फिर तो ये बन जाएगा सबसे धनवान, सबसे अमीर। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा, पर मैं क्या करूं? तभी हरिया को एक कुआं दिखाई देता है। क्यों ना मैं बिरजू को इस कुएं में धक्का दे दूं, तो वो गुफा का सारा खजाना मेरा हो जाएगा जीवन भर के लिए। अब बिरजू, मुझे बहुत प्यास लगी है। वो देखो, वहां पर एक कुआं है। क्यों ना उस कुएं में थोड़ा पानी पी लेते हैं चलकर। पर हरिया, उस कुएं का पानी तो बहुत नीचे होगा। पानी ऊपर कैसे लाओगे? अरे, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उपाय निकाल लूंगा। दोनों उस कुएं के पास जाते हैं। अरे बिरजू, जरा देखना, क्या कोई रस्सी वगैरह है उस कुएं में? बिरजू जैसे ही कुएं के पास जाता है, हरिया उसे जोर से धक्का दे देता है और बिरजू उस कुएं में गिर जाता है। हरिया, मुझे बाहर निकालो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे बाहर निकालो हरिया। माफ करना बिरजू, पर मैं उस खजाने में से किसी को हिस्सा नहीं दे सकता। और अब वो गुफा और उस गुफा का सारा खजाना मेरा है। हरिया बिरजू की एक न सुनता और उस गुफा की ओर निकल जाता है। हरिया कहाँ जा रहा है? मुझे बाहर निकाल। हरिया, तू गलत कर रहा है। हे भगवान, इस हरिया के मन में इतना लालच, ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। मुझे उसको रोकना पड़ेगा। पर अब मैं क्या करूं? कैसे निकलूं उस कुएं से बाहर? मैं एक काम करता हूं, मैं जोर जोर से आवाज लगाता हूं। शायद कोई हो आसपास, तो वो मेरी आवाज सुनकर मुझे इस कुएं से बाहर निकालने में मेरी मदद कर सके। कोई है यहाँ? मुझे इस कुएं से बाहर निकाल लो। मुझे इस कुएं से बाहर निकालो कोई। बिरजू बार बार कुएं से आवाज लगाता रहा। तभी वहाँ एक चरवाहा निकलते हुए बिरजू की आवाज सुन लेता है। कोई है यहाँ? मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। कोई मेरी मदद करो कोई। अरे, ये किसकी आवाज है? लगता है कोई इस कुएं में गिर गया है।
वह चरवाहा जल्दी से जाकर उस कुएं से बिरजू को बाहर निकालता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सहायता की, मुझे इस कुएं से बाहर निकाला। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। मैं आपसे दोबारा जरूर मिलूंगा आकर, लेकिन अभी मुझे जल्दी कहीं जाना है। इतना कहकर बिरजू उस गुफा की ओर निकल जाता है। अरे, ये गुफा का दरवाजा तो खुला हुआ है। लगता है हरिया अंदर ही होगा। चलकर देखता हूँ। अरे हरिया, ये क्या हो गया तुझे? बिरजू, बिरजू मेरे दोस्त, मेरा शरीर पत्थर का हो गया। मुझे बचा लो बिरजू। पर ये कैसे हुआ? तुम पत्थर के कैसे बन गए? मैं जैसे ही इस गुफा में आया तो ढेर सारा खजाना देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे और मैं जल्दी से खजाना लेना चाह रहा था। और जैसे ही मैं खजाने को हाथ लगाने ही वाला था कि एक आवाज आई। रुको, तुम ये खजाना सिर्फ एक बार ही ले सकते हो। जितना हाथ में आए उतना ले सकते हो, पर दोबारा हाथ मत लगाना इस खजाने को, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे अरे, मुझे क्यों पछताना पड़ेगा? हाँ, अब मैं ही इस गुफा का मालिक हूँ। मेरा जितना मन होगा मैं तो उतना ही लूंगा। इतना कहकर हरिया तुरंत कुछ सोना उठा लेता है और वह दोबारा भी उठाने लगता है कि तभी वह एक पत्थर की मूर्ति बन जाता है और सिर्फ उसकी आवाज ही जीवित रह जाती है। देखा तुमने अपनी गलती का परिणाम? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम नहीं माने। अब तुम सारी जिंदगी एक मूर्ति बनकर ही रहोगे। और इस तरह मैं एक मूर्ति बन गया। हरिया, मैंने कहा था ना कि इतना लालच ठीक नहीं है। ये तुम्हारे लालच का ही परिणाम है जो तुम्हें सजा मिली है। हे जादुई गुफा, मेरे मित्र को क्षमा कर दो। इससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इसे माफ कर दो। नहीं मित्र, इसको इसके लालच की सजा मिली है, पर तुम अगर चाहो तो इस खजाने में से एक बार जितना चाहो उतना ले सकते हो। नहीं जादुई गुफा, मुझे खजाना नहीं चाहिए, पर अगर तुम मुझे उसके बदले मुझे मेरे मित्र को वापस कर दो तो ये आपकी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा होगी। वाह, मैं तुम्हारी खुददारी से बहुत प्रसन्न हूँ। बिरजू, तुम एक नेक दिल इंसान हो और तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं, और इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है। और तभी एक रोशनी प्रकट होती है और हरिया वापस इंसान बन जाता है और हरिया को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है। मुझे माफ करना बिरजू, मैंने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तुम चाहते तो यहाँ से सोना लेकर भी जा सकते थे, लेकिन तुमने मुझे बचाना सही समझा। बिरजू, आज मैं समझ गया हूँ कि लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब बिरजू और हरिया दोनों हंसी खुशी अपने घर की ओर निकल जाते हैं।